डायरेक्टर साहब, आज का विज़िट जो है आपका सरहदी तस्लीह करना, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिए हमें। मेरे मन में पहले से था कि मैं टंगडार आऊँ। मैं दोषी ठहराता हूँ अपने आप को, मैं लेट आया, शायद पहले आना चाहिए था। तो मेरा ये मन में है कि मैं देखूँ जो ये बॉर्डर पुलिस हैं, बॉर्डर एरियाज़ हैं, इसमें भी हमारा इंटरवेंशन होना चाहिए। बहुत सारी वैरायटीज़ हैं प्लांट्स की जो यहाँ ग्रो हो सकती हैं सक्सेसफुली, और जो प्रोसेस भी हो सकती है यहाँ पर, उस चीज़ का मैं जायज़ा लूँगा इंशाल्लाह। इसके अलावा मैं देखूँगा कि एग्रीकल्चर में भी क्या फीडबैक है, या एनिमल हस्बेंड्री में। अब आया हूँ इस बॉर्डर प्लेसेस पर, तो अपनी सरकार को फीडबैक देके जाऊँ। डायरेक्टर साहब, यहाँ पे जो HDO की 2 पोस्ट हैं वो भी वैकेंट है, और साथ साथ में 80,000 की आबादी का करना इसके ऊपर मुश्तमिल है, मगर ऑन दी फार यहाँ पे 6 एम्प्लॉयड यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, और एक इसमें डेली वेज है सर। इसी चीज़ को देखने के लिए मैं आया हूँ। मैं देखूँगा स्टाफ का इशू, और फील्ड में या इस सेक्टर में कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसका जायज़ा लूँगा, और इंशाल्लाह आप उसका जो फीडबैक है वो जल्दी देखें। और साहब, हम यहाँ की बिल्डिंग की बात करें, अभी तक तो ये इस डिपार्टमेंट को यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं है। एक स्कूल्स की बिल्डिंग है जिसको यहाँ पे वैकेंट करवाया गया था, उसमें अभी ये वो कर रहे हैं, और दूर दराज में है, जैसे नपोरा गांव के अंदर है, वहाँ लोग पहुँच नहीं पाते, और कई लोगों को पता भी नहीं है यहाँ पे ये किस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है, उसके मतलब क्या कहें। बिल्डिंग का इशू नहीं है, बिल्डिंग हम बनवा सकते हैं, वो मैं देखूँगा। तो अगर हम रेंटेड अकोमोडेशन से भी काम चलाते हैं, एक्चुअली हमें काम से गर्ज है, अगर रेंटेड से भी चलता है वो इशू नहीं है। लेकिन स्टाफ का जो आपने बोला या दूसरी एक्टिविटीज़ का, उसमें इंशाल्लाह मैं इंटरव्यू करूँगा। सर, इट इज़ नॉट पॉसिबल डैट अगर हम पर्टिकुलर बात करें करना की, तो यहाँ पे ह्यूज जो है अखरोट का सीजन, मतलब अखरोट पाए जाते हैं। गवर्नमेंट ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि एग्रीकल्चर जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, ये यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज जो है इंडस्ट्री बनाए अखरोट के मतलब सर। इसमें मैं ये बताऊंगा, आपसे अर्ज़ करूंगा कि जो अखरोट की बात है और यहाँ की प्रोडक्शन भी अच्छी है, तो उसमें अंडर ऑपरेशन ग्रीन जो आत्म निर्भर अभियान है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले साल ये स्कीम लॉन्च की है। तो इसमें हमने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा को अंडर ODOP वालनट के लिए एयर मार्किंग किया है, उसको वालनट के लिए किया है मेंशन। तो इसमें मैं चाहूँगा कि यहाँ एस्टेब्लिश हो जाएगा वालनट प्रोसेसिंग का यूनिट। हम उसमें 50% सब्सिडी देंगे, हम उसमें दूसरी जो भी सहूलियात हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह या बैंक लोनिंग, वो करवाएंगे इंशाल्लाह। तो उस चीज़ का जायज़ा लेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि कम से कम 1-2 यूनिट यहाँ एस्टेब्लिश हो। सर, यहाँ जैसे लेमन्स है, यहाँ पे जैसे जैतून है, यहाँ ओलिव ऑयल्स है, क्योंकि यहाँ पे हार्ड क्लाइमेट्स हैं ऐसे प्लेस, जैसे द्रिंगला की हम बात करेंगे, टीटफॉल की बात करें, वहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट? यहाँ जो आपने कहा कि लेमन और लायो, तो अंडर बैकयार्ड हार्टिकल्चर हम कोशिश करेंगे यहाँ और भी प्लांट प्रोवाइड करने की, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कास्ट। वो 90% सब्सिडी पर हम देंगे इंशाल्लाह, ज़रूर देंगे। और ग्रीन हाउसेस का आपको पता है हमने दिए हैं बहुत सारे यहाँ, 40-50 के करीब। तो और भी हम कोशिश करेंगे यहाँ ग्रीन हाउसेस भी प्रोवाइड करने की, और मैकेनाइजेशन में जितना भी सपोर्ट हो सकता है, जितना भी टंगडार का शेयर होगा, उससे 10-20% ज़्यादा। कोई अवेयरनेस प्रोग्राम की जो ऐसा आपके डिपार्टमेंट? बिल्कुल अवेयरनेस प्रोग्राम भी होंगे, और लोगों तक जो भी जागृति करनी है वो ज़रूर करेंगे। पिछले 2 सालों में डिपार्टमेंट ने कितने यहाँ पे प्रोजेक्टों पे काम किया है? यहाँ पर ग्रीन हाउसेस में काफ़ी सारे वो ग्रीन हाउसेस हमने यहाँ एस्टेब्लिश करवाए, या जो अंडर बैकयार्ड हार्टिकल्चर डिफरेंट प्लांट प्रोवाइड करने थे वो करवाए। तो लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में न सिर्फ टंगडार में, बल्कि जो भी और हार्डर प्लेसेस हैं उन पर हमारी तवज्जो रहेगी। पेस्टिसाइड की बात की जाए, कई एक इलाकों से शिकायत आ रही है कि सब स्टैंडर्ड का पेस्टिसाइड जो है यहाँ से बिक्री हो रहा है। क्या हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा अभी तक? पेस्टिसाइड का एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, और हमारे जो HDOs हैं वो इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर्स हैं। मेरी तरफ से क्लियर कर इंस्ट्रक्शंस हैं कि हफ्ते में एक बार हर जगह, हर ब्लॉक में इस चीज़ का जायज़ा लिया जाए। सैम्पलिंग तो हम बार बार नहीं करेंगे, सैम्पलिंग तो हम साल में 2-3 बार ही करते हैं, लेकिन कोई गलत चीज़ या जिसकी उसको लाइसेंस ना हो, वो चीज़ हम उसको अलाउ नहीं करेंगे बिकने के लिए, और कंटिन्यूसली हमारी नज़र इस पर है। नहीं सर, आपने बोला चेरी, जैसे आपने चेरी का बोला, और एप्पल का बोला, जो आप फॉरेन से मंगवा रहे हो, उसके ऊपर ग्राफ्टिंग की जाती है, उसके बाद
मार्केट के अंदर अच्छा उसका आ रहा है, इनपुट्स आपको आ रहा है। उस रिलेटेड से अगर यहाँ पे भी ऐसे प्लांट्स कोई आप बाहर से लाकर, जैसे अखरोट्स है या चेरी है या प्लम है, ऐसे अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पर भी लॉन्च किया जाए। बिल्कुल, हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन प्लांट सक्सेसफुली प्रोड्यूस अपनी यील्डिंग कर सकता है अच्छी तरह से, तो उसमें ज़रूर हम आगे जाएंगे। अगर एप्रिकॉट यहाँ होता है, एप्रिकॉट भी हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे। अगर हम कुपवारा में ही उसका डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ हम प्लांट ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर सबसे बड़ा क्वेश्चन उभर रहा है कि हार्टिकल्चर के पास कोई ऐसी सब्सिडाइज जो स्कीम है अभी कोई लॉन्च है जो अनएम्प्लॉयमेंट उसका फ़ायदा उठा सकते हैं? वो मैं जनरल कहूँगा, JNK में हमारे पास फूड प्रोसेसिंग में हज़ारों सैकड़ों स्कीमें हैं, जिसमें एक यूथ आ सकता है और बैंक लोन लेके अपने छोटे मोटे यूनिट कर सकता है। अगर आप कैनिंग में, फ्रूट जैम में, जूस में, पिकल्स में यूनिट करेंगे, उसमें हम आपको 1-2 लाख सब्सिडी भी देंगे और ट्रेनिंग भी देंगे और मदद भी करेंगे थ्रू बैंक लोन उसको एस्टेब्लिश करने में। इसके अलावा अगर हमारे फार्मर्स को, अगर हमारे ज़मींदारों को लोन की ज़रूरत है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हो, एग्रीकल्चर में हो, एनिमल हस्बेंड्री में हो, फिशरीज़ में हो, उसमें भी हम थ्रू बैंक्स उनको 1,60,000 रुपया दिलवाएंगे KCC लोन, जिस पर 4% सूद होगा 1 साल के लिए। और अगर वो इससे ज़्यादा भी लेना चाहेगा तो उसको थोड़ा सा सूद ज़्यादा देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो उसमें हमारे क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है बैंक्स को भी, लोगों को, ग्रोवर्स को, फार्मर्स को, बैंक्स को अप्रोच करना चाहिए KCC लोन के लिए। तो मैं अपने स्टाफ को भी कहूँगा कि जो भी इनको पासबुक या दूसरी चीज़ें देनी है वो दे दी जाएँ इनको, ताकि ये अवेल कर सकें KCC लोन। शुक्रिया बात